हेलो सजिटेरियस, धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक। अगर सजी आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और साजी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। चलिए साजी, एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए अक्टूबर टू दिसंबर 2022। लास्ट शफल। The Empress with the Chariot, the Three of Swords with the Ace of Cups, the Five of Cups with the Two of Swords। तो यहाँ कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आगे बढ़ेगी रिलेशनशिप और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अच्छी कार्ड से ये एम्प्रेस, काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे आप अपने पर्सन के लिए, आगे बढ़ाना चाहेंगे, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहेंगे। ये पर्सन जो है आपके दिल पे रूल करते हैं, राज करते हैं आपके दिल पे या करती हैं, तो ग्रोथ चाहेंगे इनके साथ, और बढ़ाना चाहेंगे, रिश्ता आगे लेके जाना चाहेंगे। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों में के लिए है। कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। यहाँ तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये विद द एस ऑफ कप्स। तो यहाँ दो सिचुएशंस हैं। कुछ सिचुएशन में आप किस नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ये सिचुएशन है। लेकिन कुछ सिचुएशन में जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, दिल दुखाया था, उनके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत आप करना चाहेंगे या होगी। और कुछ सिचुएशंस में आपका जिसने दिल दुखाया था उससे निकल करके आप किसी नए पर्सन के साथ जाएंगे। तो एक नया रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग्स तो है। कुछ केसेस में आप जाएंगे एक पर्सन जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी या दिल दुखाया था, उनके साथ एक नई शुरुआत की चाहत होगी या होगी ये सिचुएशन में। और कुछ सिचुएशंस में आप जिसने दिल दुखाया था उससे निकल करके किसी और के साथ एक नई शुरुआत में जाएंगे। बट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। नई शुरुआत की कार्ड है ये। एक दिल दुखा हुआ दिल में एक प्यार की वापस से जोत जलना, वापस से एक फीलिंग वापस से आना, वापस से वो प्यार महसूस करना। तो कुछ के लिए आप अपने पास्ट पर्सन के साथ वापस जा सकते हैं। कुछ केसेस में एक नई पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन यहाँ तो। लेकिन अभी भी आप स्टक महसूस कर सकते हैं। पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, लेट गो नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक महसूस करना, समझ में नहीं आना, क्रॉस रोड्स पे रहना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ आपके सेपरेशन को 5 डेज, 5 वीक, 5 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा हो गई हो, लेट गो नहीं कर पा रहे, अभी भी स्टक महसूस करते हैं, जाने नहीं दे सकते आप उनको। फिर चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। Ten of Pentacles with the Two of Cups, the Page of Pentacles with the Seven of Swords, the Knight of Swords with the Emperor। ओके, तो यहाँ तो साजी आपके पर्सन, ये कुछ के लिए नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए अगर आप मैरिज कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, वहाँ पे कोई अरेंज मैरिज होते हुए न्यू कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री जो आपको कमिटमेंट दे। मैरिज की पोटेंशियल है उसमें, एंगेजमेंट की पोटेंशियल, फैमिली वाले आप ला सकते हैं, या आपके खुद वो पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते, एक
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये जो पर्सन है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत रखते हैं आपके साथ। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं साजी, तो वहाँ भी पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत रखते हैं। और कुछ सिचुएशंस में ये बिल्कुल नए पर्सन है जो मैरिज के ख्याल से ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, मैरिज की ही मतलब मंशा रख के आपके तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है आपको अपने पर्सन से ही कमिटमेंट मिल जाए, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल मैरिज के लिए मान जाए आपके पर्सन, या कमिट करे या प्रपोज करे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स प्रपोज करने की भी कार्ड है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये पर्सन की तरफ से। लेकिन यहाँ पे साजी पर्सन आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए रहेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, जानकारी रखेंगे, कहीं आप उनके साथ किसी तरह का धोखा फरेब तो नहीं कर रहे। ये यंगर पर्सन हो सकते हैं आपसे, जो आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट देखते हैं, आपके दोस्त कौन है, कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए नजर आएंगे नजरें, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं या किसी तरह का झूठ फरेब इनके साथ कर रहे हैं, तो ये स्टॉकिंग करते हुए दिखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, सिचुएशन ये हो सकती है। ऑनलाइन ज़्यादातर देखना यहाँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर। तो अभी तक अगर पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, अब जिस तरफ भी एक्शन हो जाए इस बार, यस ये डेफिनेटली नाइट से ये एम्परर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका एक्शन स्ट्रांग होगा। जो ये बोलेंगे, पहले जैसे इन्होंने जो भी कमिटमेंट दी, जो भी बात करी, उसकी शायद ये वैल्यू नहीं रख पाते थे, लेकिन अब जो ये बोलेंगे, ये एम्परर एनर्जी में लेके बोलेंगे। जो भी पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगी, वो एक उसमें ठहराव होगा, उसमें वज़न होगी उसकी बात में। ये नहीं कि आज मैंने कुछ बोल दिया, इम्पल्सिव होकर के कमिट कर दी, प्रपोजल दे दिया, लेकिन मैं कल भूल गया, अब मैं नहीं कर सकता, वो वाली एनर्जीज नहीं है। अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन होती है स्ट्रांग, मतलब कम्युनिकेशन पर्सन से अचानक से किसी भी विषय पे, वहाँ पर्सन इस बार सोच समझ के आ रहे हैं और एम्परर एनर्जी में अपनी पावर में आ रहे हैं और सोच समझ के आ रहे हैं, लॉजिकल होकर के, इंटेलिजेंट थिंकिंग करके आपके तरफ आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ इस तरह वाली एनर्जीज है। तो जो भी या कुछ सिचुएशन में अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब जो एक्शन लेंगे वो सॉलिड एक्शन होगी इनके तरफ से। उसमें कोई ये नहीं होगा कि आज उन्होंने कुछ बोला, कल को उन बदल गई बातें, वैसी नहीं है। एक कमिटमेंट के साथ आएगी, एक बात में वज़न होगी, एक ठहराव होगी। तो एक स्टेप अप हो गई अपनी ज़बान की, अपनी कीमत बोलते ना, मेरी ज़बान की कीमत है, वैसी वाली एनर्जी। जो बोलेंगे वो निभाएंगे, फिर वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की कार्ड है। जो वो क्लियरली बोलेंगे आपको, उसको निभाते हुए दिखेंगे, खास करके अगर ये राशि के हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज के पर्सन हैं। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम साजी और साजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। तो सडनली वापसी करेंगे आप, अगर खास करके अगर यंगर पर्सन से डील रहे, या तो मेक होगी, अगर मेक और या ब्रेक सिचुएशन है। टावर, अचानक से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस है। व्हील ऑफ फॉर्चून किसके, अगर कुछ केसेस में कुछ यंगर आप अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, अचानक से पर्सन का मैसेज, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखेगा और कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी। तो मेजर चेंज के लिए रेडी हो जाइए, कुछ तो बदल रहा है। कुछ के लिए ये नए पर्सन हो सकते हैं, यंगर हो सकते हैं, जिनसे आप ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, जो आपकी लाइफ की रुख ही बदल देगा। और कुछ के लिए आपके ऑलरेडी जिनके साथ रिलेशनशिप में सडन आपकी कम्युनिकेशन, सडन एक मैसेज, सडन एक चीज़ें होंगी जो डायरेक्शन ही चेंज कर देंगी मतलब आपके लाइफ की सिचुएशंस की। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए हैं। तो सडनली कुछ मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं साजी।
लास्ट शफल। तो ये कार्ड पढ़ें। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो जो चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहिए, वेरी क्लियर रहिए कि आपको चाहिए क्या। तो क्लियरली डिसाइड, क्लियरली सोच ले कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, और वो आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। सो दैट इट कम्स टू यू वेरी सून, सो दैट वो आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअल पाथ। तो आप लोगों में से कुछ के लिए रिलीजियस फैक्टर्स, धर्म, कास्ट, ये सारी इशू या अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के कारण हो सकता है, अलग अलग होने के कारण आप लोगों के बीच आपके रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो रहा है इन नॉट सो पॉजिटिव वे। चाहे अपब्रिंगिंग की हो सकती है, रिलीजियस की, रिलीजन की, डिफरेंट रिलीजन्स या कास्ट इश्यूज, इन सारी सोसाइटी का जो हेड की है, वो सोसाइटी का जो अलग अलग दायरा है, उन कारणों से आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप सफ़र कर सकता है। तो इससे ऊंचे उठे, अपनी सोच को ऊपर करें, ओपन होइए अपनी सोच में, ये बता रहे हैं। और कुछ के लिए तो वेरी सही है कि आपको, आप जो चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, उसको आप क्लियरली सोचें और वो आप को बहुत जल्दी फिर अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।